सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, उसका एक फेज आ गया है जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। श्रीधर आचार्य में एक फॉर्मूला है बेसिकली जिनके नाम पे एक फॉर्मूला है, और दूसरा जो हम लोग नॉर्मल तरह से करते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जब आप एग्जाम में बनाने जाओगे तो वहां पे खुद आपको बोल देगा सॉल्व इट बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या विद श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक, तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² + 2x - 1। अब यहाँ पे आता है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। पहले हम यहाँ पे एक रफ आइडिया पे दे देते हैं ax² + bx + c, और श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है -b + (b² - 4ac) डिवाइड बाय यानी कि अपॉन 2a। हम लोग जब अलजेब्रा वगैरह बनाते थे तो उस वक्त क्या करते थे, a + b का होल स्क्वायर होता था, उसके बाद a² + 2ab + b² करते थे। ये तो आप सभी ने 7-8 क्लास में कर दिया है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि आपको एग्जाम्पल पे ये फॉर्मूला दे दिया गया है, उसी के बेस पे आपको नंबर पुट करना है। तो चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे पहला में देखिए x² है, 3x², दूसरा में x है और तीसरा में सिर्फ नंबर है। तो आपको भी वैसे ही करना है। ये देखिए ax² + bx + c। तो जिसमें स्क्वायर है उसको हम लोग ये मान लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो a का वैल्यू हो गया मेरा 3। अब यहाँ पे देखिए तो सिर्फ x है, स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेंगे d, तो b का वैल्यू हो गया 2, और c का वैल्यू हम लोग जो सिर्फ नंबर है वहां पे देखिए आपका माइनस है। यहाँ पे हमने भले प्लस का साइन नहीं दिया क्योंकि जब भी नंबर पहला में आता है वो प्लस का होता है, तो जरूरी नहीं होता प्लस का साइन देना, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस का साइन देना 100% जरूरी हो जाता है। तो -1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से अब आते हैं यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। लिखना है यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या है? -b + (b² - 4ac) डिवाइड अपॉन 2a। हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो एक दफा प्लस में होता है, एक बार माइनस में, तो इसी के लिए ये प्लस माइनस का साइन है। अब जिसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है? 2, तो -2 + (b²) यानी कि (b² हो गया -4। ये फॉर्मूला था 4 लिखे। अब a का वैल्यू कितना है? 3, 4ac। अब यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है। जब कुछ भी साइन नहीं रहता और सीधा सिर्फ इस तरह से रहता है तो उसको हम लोग इंटू करते हैं। तो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3 इंटू, अब c का जो वैल्यू है वो है -1, तो -1 अपॉन 2 इंटू 3। a का वैल्यू 3 है, इस वजह से अब यहाँ पे फिर वो माइनस करते हैं, प्लस माइनस। अब सबका वैल्यू को ब्रेक करके करते हैं। 2 2 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो गया। अब यहाँ पे चलो माइनस हम दिए, अब यहाँ पे रुकिएगा, 4 3 12, 12 1 12, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो माइनस में है और ये तीनों एक साथ है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +12। एक बात हमेशा याद रखिए जो अक्सर बच्चे लोग गलत करते हैं वो ये है कि अक्सर वो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस में 2 दफा 3 मरतबा गलती कर देते हैं। पहला तो ये रहता है कि वो हर जगह सोचते हैं कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। माइनस माइनस प्लस आपका तब होता है, ये साइन तब चेंज होता है, एक जब आप इंटू कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दूसरा, जब आप किसी एक को अपने जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू के यहाँ पे है 1 -1, अगर हम यहाँ की जगह यहाँ लेके आए बी के इसमें, तो वहां पे साइन चेंज होगा। बाकी अगर आप किसी को जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो वहां पे साइन चेंज नहीं होता है। जो अक्सर बच्चे करते हैं कि ये भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। आपको सिर्फ इंटू में रहता है, और दूसरा जब किसी का स्पेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तब चेंज होता है। चलिए अब आते हैं वापस से, 2 3 6 हो गया। अब -2 प्लस माइनस 12 + 4 16 डिवाइड बाय 6 -2। अब यहां से आते हैं हम लोग 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो मान लीजिए ये तो बहुत इजी है इससे पहले, लेकिन अगर 3 डिजिट 4 डिजिट का होगा तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 4 16 हो जाएगा, तो यानी कि जितना का टेबल ले रहे हो उसको उतनी ही बार काउंट कीजिएगा तो फिर आपका आ जाएगा। तो इसका क्या हुआ, एक मरतबा प्लस में आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो एक दफा प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो +4/6 ये हो गया इधर। तो -2 से +4 प्लस का पावर ज्यादा है, तो कितना बचा? 2/6, 2 1 2, 2 3 6, तो एक आंसर आया मेरा 1/3। अब और करते हैं, क्या हो जाएगा, एक दफा प्लस के साथ तो चलिए, अब एक दफा माइनस के साथ जाइए, -2 - 4 डिवाइड बाय 6। अब यही वाली चीज है, वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो इनको भी माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। हम अभी क्या बता कर गए थे कि जब इंटू कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, उसी के साथ जब आप किसी का स्पेस यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तब चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो इंटू कर रहे हैं ना तो चेंज कर रहे हैं जगह,
तो ये जो माइनस है, अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे, मेरे पास 10 रुपए हम किसी से उधार लिए, 10 रुपए हम किसी से उधार लिए, अब हमको वो 10 रुपए चुकाना है, लेकिन हम चुकाने के बजाय हम क्या किए, उनसे और 5 रुपए उधार ले लिए, तो कितना हो गया, 10 और 5 15 हो गया, हम जोड़े हैं, लेकिन वो असल में क्या हुआ, मेरा कर्जा ही रहा। तो इसी वजह से यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई होगा कि हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे -2 -4 यानी कि 6 हुआ, लेकिन मेरे लिए कर्जा ही है, तो -6 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो माइनस का साइन वैसे रहेगा, -1 आंसर। ये था आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, और इसी तरह का सेकंड और थर्ड सम भी बना देंगे ताकि आप लोग को और ज्यादा आसानी हो। चलिए, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, समझ में आता है तो, और देख लीजिए सम को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर